सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया काफ़ी आम बीमारी है पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी, क्या फ़र्क है दोनों में? क्योंकि लोग अक्सर जो है वो इनको एक दूसरे के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। बहुत सिमिलर टर्म्स हैं सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया, लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो वो उसमें सफ़ेद मोतिया के लिए कैटरेक्ट यूज़ होता है और काले मोतिया के लिए ग्लाकोमा यूज़ होता है। अब सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया से पहले मैं आपको थोड़ा सा आई का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे अब आपको स्क्रीन पर नज़र भी आएगा, आई के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि ये बॉल की तरह से, और बॉल के अंदर एक लेंस सस्पेंडेड है, और वो लेंस जो है फोकस करता है लाइट को आपके पीछे पर्दे के ऊपर, सेंसर के ऊपर। तो जो लेंस है, अगर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो सफ़ेद हो जाए, उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाएं, वो लाइट को सही तरीके से पास ना करे, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक शीशा है और शीशे के ऊपर आपने गंदा हाथ मार दिया, अब उस शीशे से बाहर नज़र आने में धुंधलापन नज़र आ रहा है। तो ये जो धुंधलापन है या जो आपका वो लेंस ख़राब हो गया, उसको हम कहते हैं सफ़ेद मोतिया। बेसिकली ब्लरी विजन होता है इसमें, ब्लरी विजन है, फोकसिंग में प्रॉब्लम है, तेज़ रोशनी में इशू होना शुरू हो गया है, रात को ड्राइविंग सही नहीं होती, लाइटें फटना शुरू हो गई हैं। तो वो जब हम चेक करते हैं पता चलता है कि लेंस में क्रैक्स हैं, या इसके जो है वो सफ़ेदी आ गई है, या इसमें कोई पर्टिकुलर जगह है जो कि ख़राब हो गई है, तो आपकी लाइट फोकस नहीं हो रही है, तो वो है सफ़ेद मोतिया। काला मोतिया क्या है? काला मोतिया ऐसा होता है कि एकदम जो है नज़र जो है वो साइडों से गायब होना शुरू होती है और आहिस्ता 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 सेंटर की नज़र भी गायब हो जाती है। ठीक। और ये गैर महसूस तरीके से होती है, इसमें कुछ पता नहीं चलता पेशेंट को कि मेरे साथ हुआ क्या। अच्छा। तो इसीलिए हम इसको साइलेंट किलर ऑफ द आई भी कहते हैं। आई जो है बहुत जल्दी होता है या आहिस्ता आहिस्ता? ये आहिस्ता आहिस्ता और गैर महसूस तरीके से होता है। इसका मसला यही है। काला मोतिया बेसिकली है क्या? आंख एक फुटबॉल की तरह है, उस फुटबॉल के अंदर समझने के हमने पानी भरा हुआ और पानी का एक प्रेशर है। अब किसी भी फुटबॉल को आप एक प्रेशर से ज़्यादा भर लेंगे तो या तो फट जाएगा या उसकी वॉल्स बारीक हो जाएंगे। किसी भी चीज़ का एक स्ट्रेस का टॉलरेंस लेवल है। इस टेबल के ऊपर भी अगर हम एक हद से ज़्यादा वजन डालेंगे तो टूट जाएगा। इसी तरीके से आई के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कुछ सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ जाए तो उसका डैमेज होना शुरू हो जाता है। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है आपकी आँख का पर्दा जहाँ पे ब्रेन के साथ जुड़ रहा है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व हेड के ऊपर जब प्रेशर आँख का बढ़ गया वो हेड को प्रेस करता है और आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते करते उसको मार देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही गला घोंटना शुरू किया और आहिस्ता घोंटते घोंटते बिल्कुल डेड होगी। तो काले मोतिये के अंदर बेसिकली प्रेशर बढ़ रहा होता है जिसकी वजह से नजर। ये प्रेशर किस वजह से? डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से? क्या इसका रीज़न क्या है? अच्छा, डायबिटिक्स में और हाइपरटेंसिव में, यानी जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर है उनमें इसके चांसेस होने ज़्यादा हैं, लेकिन अकेले हम डायबिटीज़ को इसका जो है वो मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इसमें बेसिकली होता ही है कि आया आँख की कोई सोजिश होगी जिसकी वजह से आँख की जो पानी है, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी, या फिर ये है कि जहाँ से ये पानी का अखराज हो रहा है, ड्रेनेज हो रहा है, वो वाले एरिया ब्लॉक हो गए। आँख के अंदर जो प्रेशर बढ़ता है ना, उसके लिए हम एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे एक सिंक है, सिंक की अगर आप टूटी ज़्यादा खोल देंगे तो पानी उसमें भर जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, या उसका ड्रेनेज अगर कहीं पर ब्लॉक हो गया तो वो उसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब आँख के अंदर प्रेशर जो है वो आया किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से या किसी भी वजह से उसकी ड्रेनेज ब्लॉक होती है तो उसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाता है। जो सबसे नाजुक तरीन एरिया है वहाँ पे डैमेज होना शुरू होता है और डैमेज होते 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 ही एकदम आँख की नज़र जो है वो चली जाती है और ये इरिवर्सिबल डैमेज है, यानी इसको हम वापस नहीं ला सकते। ओके। सफ़ेद मोतिये के अंदर तो सिंपली जैसे मैंने बताया कि जो लेंस ख़राब हो गया हमने उसको निकाल दिया और निकाल के उसको रिप्लेस कर दिया। काले मोतिये के जो इलाज है उसके अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। कि तो ट्रीटमेंट इनका सेम है या डिफरेंट है? नहीं, दोनों बीमारियां डिफरेंट हैं, उनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। सफ़ेद मोतिये का जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लेंस ख़राब है, हमने उस लेंस को सर्जिकली रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे एक लेंस रिप्लेस कर दिया जो कि क्लियर है, साफ़ है, लाइट को सही ट्रांसमिट कर रहा है, वो मसला ठीक हो गया। लेकिन काला मोतिया जो है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि उसकी बेसिकली हमने उसके प्रेशर जो बढ़ रहा है उसको रोकना है, और उसको रोकने का तरीक़ेकार क्या है? या तो आप मेडिसिन यूज़ करेंगे, मेडिसिन यूज़ करके आप जो है वो उसके प्रेशर को वापस नॉर्मलाइज करते हैं, या फिर यह है कि कुछ लेज़र्स हैं वो आप स्टार्ट करते हैं और वो करने से जो उसका ड्रेनेज एरिया उसको जो ब्लॉकेज है उसको फायर करके वहाँ से ओपन करते हैं, या फिर यह है कि अगर ये काम भी नहीं, ना मेडिसिन काम करिए ना लेज़र काम करिए, तो फिर आप सर्जरी करते हैं कि उसके लिए एक प्रॉपर पाथवे बनाते हैं कि आंख का जो प्रेशर है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाए। उसमें आपकी सिंपल सर्जरीज भी हैं, इम्प्लांट्स के साथ सर्जरीज भी हैं, वो एक पूरा समझ लें पूरा एक साइंस है जो कि आगे चल रही होती है। ठीक है। अच्छा, सफ़ेद मोतिया का इलाज जो है वो सिर्फ सर्जरी है या फिर इसको आई ड्रॉप्स वगैरह के ज़रिए से भी ठीक किया जा सकता है?
सफ़ेद मोतिया आई ड्रॉप से क्योर नहीं हो सकता है, ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन अगर सफ़ेद मोतिये की वजह से कोई ऐनक का नंबर लग रहा है या कोई और इशू हो रहा है, उसको हम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। अल्टीमेटली उसमें भी हम बेसिकली टाइम बाय कर रहे होते हैं। 2 साल बाद, साल बाद, 6 महीने बाद या मे बी 4-5 साल के बाद आपको करवानी सर्जरी पड़ती है। अल्टीमेटली आपको सर्जरी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो लेंस ख़राब हो गया है उसने वापस ठीक नहीं होना। इसके ऊपर रिसर्च ज़रूर चल रही है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ हतमी नहीं आई कि हम कहें कि सर्जरी के बगैर ये मसला हल हो जाएगा।